जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीसीएन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ये सारी जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है बॉटम टू टॉप, उसमें ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। बॉटम टू टॉप नाम का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो उसमें जाकर के आप प्रीवियस वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, अभी हम लास्ट क्लास में बेसिक्स कंप्लीट किए थे नाउन का। हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। नाउन के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, आप देखेंगे तो जाकर के उसमें आपको मिलेगा। अब जो स्टार्ट हो रहा है हमारा बेसिक स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउंस का। तो समझे आप पहले कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन एक वर्ड का कैटेगराइजेशन जो हमने आपने पढ़ा था वर्ड में, कि एक वर्ड होता है जो यूज किया जाता है नाउन के रिप्लेस करने को। इट इज़ अ रिप्लेसिंग वर्ड यूज टू रिप्लेस अ नाउन। क्यों किया जाता है, तो अगर इसमें आगे आप जोड़ना चाहें डिफिनीशन तो आप जोड़ सकते हैं। टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन, ठीक है। कि एक नाउन के रेपिटेशन को, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही मेरे प्यारे बच्चों प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन की बेसिक डिफिनीशन क्या सीखा आपने सीखा है कि इट इज़ रिप्लेसिंग वर्ड। ये स्थान लेने वाला शब्द होता है जो स्थान लेता है एक नाउन का। क्यों लेता है, तो उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, ठीक है। आई होप आपको डिफिनीशन क्लियर होगा। आइए आगे मूव करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए आपने देखा लिखा हुआ कि तरुण इज़ माई फ्रेंड, तरुण इज ऑल्सो माई क्लासमेट, तरुण फादर इज़ एन इंजीनियर। आप देखोगे तो इस वाले वाक्य में ये जो 3 वाक्य लिखे गए इसमें हम सब में तरुण की ही बात कर रहे हैं। तो अगर तरुण की ही बात कर रहे हैं, तरुण नाउन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, पढ़ने में भी हमें सही नहीं लिख रहा है। तो इसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं इस नाउन की जगह, उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। तो हम क्या करेंगे, तरुण इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पे तरुण की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, ही इज़ ऑल्सो माई क्लासमेट। एंड तरुण्स फादर लिखा हुआ है, तो तरुण्स फादर की जगह अच्छा है कि आप लिख लें हिज फादर इज़ एन इंजीनियर। तो आप ये जो भी चीज़ें देखिए कि आपने यहाँ पे ही लिखा, यहाँ पे हिज लिखा, ये दोनों के दोनों के हैं प्रोनाउन है। क्यों इस्तेमाल किए गए हैं, तो नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए। आइए आगे हम मूव करते हैं और आगे देखते हैं इसके प्रकार, काइंड्स। अगर हम काइंड्स की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो काइंड्स बेसिकली बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम बेसिकली 10 काइंड्स पढ़ रहे हैं। जिसमें सबसे पहला जो है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इसमें देखो पर्सन आया है। पर्सन मतलब इंसान, ये इंसान से रिलेटेड, ये इसकी संख्या 7 होती है। जैसे आई का ही प्लूरल हो जाता है वी, और यू अपने आप में सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। ही सी इट, ये तीनों का जो प्लूरल होता है उसका नाम है दे। ये सब के सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आई से बनता है माई सेल्फ, वी से बनता है आवर सेल्फ, यू से दोनों ही बनता है योर सेल्फ, क्योंकि यू एक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और एक से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब एक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो योर सेल्फ, एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो योर सेल्फ। वैसे ही से हिम सेल्फ, सी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ और दे से देम सेल्फ्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इनकी संख्या 2 ही होती है, एक है ईच अदर, सेकंड है वन अनदर। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। हु, होम, विच, डैट, ये जो होता है इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, दिस, डैट, दिस, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ये बताते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये कौन कौन से हैं, ईदर, नीदर, एवरी, ईच, ठीक है। वैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जितने भी WH वर्ड होते हैं वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव होते हैं। देखोगे तो आप इंट्रोगेटिव और रिलेटिव में भी दोनों पाओगे। जैसे हु इसमें भी है, होम इसमें भी है, विच इसमें भी है, पर इसमें डैट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन डैट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव में डैट नहीं आता, बाकी सब वर्ड आ सकता है। तो वाट, हु, होम, विच, हाउ, वेयर, वेन, वाई, ये तमाम जो एग्जाम्पल सीखे गए ये किनके हैं, तो ये इंट्रोगेटिव के हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन, समबडी, एनीबडी, एनीथिंग,
एनीवन, नथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, ये सब जो हैं ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डैट इज एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन भी क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वही सेम चीज़ें होती हैं ये भी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने सेकंड नंबर पे पढ़ा है, ये सेम यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है समझ लें आप, कि पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है, इसके बेसिक्स को समझे आप पहले। पजेसिव प्रोनाउन, तो पजेसिव प्रोनाउन बनता है पजेसिव केस, पजेसिव केस प्लस नाउन। जैसे आई होता है प्रोनाउन, तो आई से जो पजेसिव केस बनता है क्या बनता है, माई, और माई के आपस में जब माई और नॉन को जब हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, माइन। तो इस माइन को ही हम क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। वैसे ही आर और नॉन, आर प्लस नॉन को अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आर्स। वैसे ही योर पजेसिव केस है, और इसमें नाउन को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, योर्स, ठीक है। मतलब कि इसमें अगर बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप माइन लिखते हैं, आर्स लिखते हैं या फिर योर्स लिखते हैं, तो इसमें ऑलरेडी पजेसिव केस प्लस नाउन होता है, और जब इसमें ऑलरेडी नाउन है तो क्या इसके साथ हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो यही बेसिक बात आप याद रखेंगे कि नाउन इज नॉट यूज्ड विद पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, कि जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हमें नाउन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होता, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए आप कि ये पजेसिव प्रोनाउन है माइन, आर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, तो क्या इसके साथ हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इस सेंटेंस में बताएं कि कहाँ पे एरर है। आपने देखा योर शूज आर डर्टी बट माइन शूज, क्या माइन शूज हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो इसको हटा देंगे, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ प्रोनाउन। अब बेसिक्स ऑफ प्रोनाउन हो गया, कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए तो फिर मुलाकात हो हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे बेसिक्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो हम इसको अगले क्लास में डील कर रहे होंगे। चलिए तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।